प्रभु के श्री राम भगवान के जन्म की कथा आप लोगों को बताने चल रही हूँ। तो कथा कैसी लगती है बड़े ध्यान पूर्वक सुने और कथा का आनंद लें। कितना मधुर कथा है, शायद आप लोगों ने सुनी हो, लेकिन इस तरह से माता अनुभव करती हैं, पिता अनुभव करते हैं, दशरथ जी अनुभव करते हैं, प्रजा अनुभव करती है, और देवी देवता किस तरह से अनुभव करते हैं, शंकर भगवान किस तरह से अनुभव करते हैं। तो आज राम भगवान के जन्म पे ये जो जन्म होने वाला है उनका किस तरह से है, तो इस तरह से कहते हैं कि स्वप्न हुआ है। स्वप्न में क्या हुआ है, अब राजा दशरथ जी ने तो स्वप्न तो देखा ही था कि इस तरह से साधु महात्मा उनके घर में आके वेद पढ़ रहे हैं और विष्णु भगवान के पूजा कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं। इस तरह से प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश जा करके कौशल्या माता के गर्भ में ठहरता है। तो ये जो है कथा का स्टार्टिंग है, तो आप लोगों को कथा लास्ट तक सुने, बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह से अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और राम कथा के साथ अपने बच्चों को ज़रूर ज्वाइन करें। और बच्चे जितना सुनेंगे हमारे सनातन धर्म के लिए ही अच्छा है, क्योंकि हम अपनी सभ्यता संस्कृति भूलते जा रहे हैं, राम भगवान के बारे में चर्चाएं भूलते जा रहे हैं। बस जो बाहर से सुनते वही उन्हें ध्यान रहता है। तो ग्रंथ में क्या लिखा है, ग्रंथ किस तरह से है, तो इस तरह से अगर वो पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस तरह से चलते हैं, कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है हमारे श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की कथा है। तो कथा किस तरह से है, तो आप लोग इस कथा में ज्वाइन हो, जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो कहते हैं आज जो है श्री रामचंद्र भगवान जो है प्रकट होने वाले हैं। तो इस तरह से प्रकाश हुआ है। अब उस वक्त जो है माता बैठी हुई हैं, और माता जो है अपने कक्ष से सबको बोलती हैं, आज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, सब जन यहाँ से निकल जाओ। तो आज जो है दशरथ जी को भी एंट्री अभी नहीं है कि वहाँ पे जाना है। तो इस तरह से सारी दासियाँ जो हैं वो महल में से, उनके कक्ष में से निकल जाती हैं। जब निकल जाती हैं तो माता जो है बहुत ध्यान में बैठती हैं, क्योंकि प्रकाश पुंज जो है इस तरह से प्रभु जो है उनके उदर में को इस तरह से अपनी शक्तियों से प्रकाशित कर रखे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि माँ कौशल्या प्रेग्नेंट है। लेकिन इस तरह से दुनिया के सामने जो है इस तरह से वो नजर आई, लेकिन उन माता को भी पता है। अब माता बैठती हैं और प्रार्थना करती हैं भगवान जी से। तो भगवान जो हैं श्री राम भगवान जो हैं अब प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं, तो भगवान श्री राम जो हैं वो कौशल्या माता को दर्शन देते हैं और प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप में मतलब 4 हाथों वाले, पूरा शंख गदा चक्र पद्म सब धारण करके इस तरह से श्री राम भगवान जो हैं प्रकट होते हैं माता के सामने। अब माता उन्हें ऐसे पैर से लेकर ऊपर तक निहारती हैं, क्या है, तो कहते हैं आपने तो मेरे को बोला तो मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, इस तरह से मैं प्रकट हुआ। तो माता कहती हैं कोई चतुर्भुज रूप देखेगा तुम्हें तो डर के मारे तो पहले भाग जाएगा। किसी का बालक इतना बड़ा होता है जिस तरह से तुम अपने आप को कर रखे हो। तो फिर कहते हैं फिर कैसे, तो उसमें वर्णन आता है कि कौशल्या ने कहा है यह आपका चतुर्भुज रूप अति सुंदर है, मतलब बहुत ही सुंदर है, ऐसा नहीं कि ये नहीं सुंदर है। लेकिन लोग ना शंका करेंगे कि स्वरूप अति सुंदर है, किंतु लोगों का शंका होगी कि इतना बड़ा 4 हाथ वाला कोई आज तक इंसान पैदा हुआ है जिस तरह से तुम पैदा हो रहे हो। तो अब प्रभु कहते हैं 4 हाथ वाला मतलब अब कैसे मैं पैदा हूँ, तो माता कहती हैं कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला, करिए शिशु लीला अति प्रियशीला, मेरे लिए बालक हो जाओ, तुम मेरे लिए बालक हो जाओ, मुझे माँ माँ कहो, मेरे पीछे चलो, मधुर बाल लीला करो, ऐसे बालक बन जाओ तुम। अब माँ की आज्ञा है तो प्रभु कैसे कर देते हैं, तो प्रभु कहते हैं भान कराया है, प्रभु को भान कराया है कौशल्या माता ने। तो चतुर्भुज रूप जो है, स्वरूप जो है, अंतर ध्यान हुआ है, 2 हाथ वाले बालक श्री राम भगवान प्रकट हुए हैं। अब जो है जब माता ने उनको भान दिलाया, याद दिलाया कि इस तरह से बालक कोई होता नहीं है, जब भान दिलाया तब जा करके प्रभु जो है अपना वो वाला रूप हटाते हैं और 2 हाथ वाले बालक बन के आते हैं। तो हाथ वाले बालक बन के श्री राम भगवान जब प्रकट होते हैं
तो कौशल्या माँ के ने बालक श्री राम को गोद में उठा लिया, तब जाकर के गोद में उठा लिया। और पता है, निरीक्षण करती हैं। जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो ना हम उस पर निरीक्षण करते हैं कि कहीं से कोई चीज़ खराब तो नहीं है। इस तरह से कौशल्या माता उनके हाथ पैर पीठ सब चीज़ निहारती हैं। हाँ, सब कुछ कुशल मंगल है। फिर इस तरह से उनको गोदी में उठाती हैं और निहारती हैं। चरण कमल कर कमल मुख कमल नेत्र कमल दिव्य सुगंध आती है। तो उनकी खुशबू आती है, प्रभु के बदन से ना खुशबू आती है, कमलों की सुगंध आती है। तो चरण कमल से लेके नयन इतने कटीले होते हैं कि माता ही निहारती रह जाती और कहती हैं कि कोई मेरे लाला को देखे ना, कोई नजर ना लगा दे। इस तरह से माता बड़ी आनंदित हुई हैं। आज बहुत आनंद हुआ है। राम की आंखें अति सुंदर हैं, मेरे राम को किसी की दृष्टि ना लग जाए। यह मार्कंडे आयु हो नारायण नारायण कीर्तन करती हुई प्रभु को मनाती हैं। तो माता जो है कौशल्या माता नारायण नारायण करके कीर्तन करती हैं और प्रभु को मनाती हैं और प्रभु का धन्यवाद देती हैं। तो इसी तरह से फिर जब प्रभु की ये लीलाएं समाप्त होती हैं जन्म का, कि इस तरह से रूप लो, इस तरह से आओ, तो जैसे प्रभु अपने उस रूप में आते हैं, माँ कीर्तन करती हैं। कीर्तन करने के बाद एक दासी जो है खबर पड़ी कि अंदर से रोने की आवाज आ रही है। तो माता ने ही बोला, तो पहले तो जब प्रकट हुए थे तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो माता ने कहा ऐसे हंसता हुआ बालक नहीं चाहिए, बालक रोता है, जब जन्म लेता है तो रोता है। अब ऊंचे ऊंचे स्वर में जो है रोने स्टार्ट कर दिए। तो जब दासी को पता चला कि बालक हुआ है, रोने की आवाज आ रही, तो दासी अंदर प्रवेश करती है। तो बालक का जन्म हो गया। दासी दौड़ती हुई अंदर आई। अंदर जैसे ही प्रवेश करती है उसको ऐसा लगता है कि आनंद समुद्र में डूब गई हो। आज परमानंद प्रकट हुआ है, रोम रोम से आनंद निकला है। तो आज जैसे ही वो प्रभु के सामने आती है, मतलब भगवान, वो देखती है कि हाँ माता के मतलब बालक हुआ है, कौशल्या माता महारानी को आज बालक हुआ। तो लेकिन जैसे वो देखती है प्रभु को, वैसे आनंदमय हो जाती है। ऐसे लगता है कि वो भाव विभोर हो गई, डूब हो गई, जैसे बहुत दिनों का कोई छूटा हुआ बिछड़ा हुआ मिल जाए। इस तरह से जीव जो है अपने परमात्मा से जब बिछड़ा रहता है और जब प्रभु उसको मिलते हैं तो इसी तरह से उसका आलिंगन करते हैं। अब जो है उस दासी ने माँ से कहा कि माँ आप, अब उस दासी को खबर दी कि हाँ लाला हुआ है, लो देख लो। तो कहती हैं कौशल्या माता अपने गले का हार निकाल करके उस दासी को देने लग जाती हैं। तो दासी मना करती है कि मैया ये गले का हार आपका बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय है, लेकिन मैं इसे लेना नहीं चाहती, इसके बदले में कुछ और मांगना चाहती हूँ, आप क्या मुझे देंगी? तो कौशल्या माता कहती हैं क्यों नहीं दूंगी, आप मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कौशल्या माता से कहती हैं कि मैं जो हूँ प्रभु राम को जो है मैं अपनी गोदी में थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ। सोचो, माँ ने कहा, तुरंत उनको बैठाया अपने बराबर में और इसी तरह से उस दासी को श्री राम प्रभु की गोद में दिया है। और वो भाव विभोर हो गई, समाधि में चली गई। उसके पूरे जितने जन्म लिए होंगे उस जन्मों में सब जगह ही प्रभु प्रभुमय हो रहा है। और वो इतना आनंद हो गई, खो गई उसी में, समाधि में चली गई। समाधि का मतलब यह है कि प्रभु से बातें करना, प्रभु को देखना इस तरह से कि खुली आंखों और बंद आंखों से, इस तरह से, और रुदन आंखों से चले जा रहा है। आज परमात्मा का मिलन हुआ है। तो आज परमात्मा का मिलन हुआ। कौशल्या माँ ने देखा दासी आई है, तो दासी को इस तरह से उन्होंने कहा, और दासी ने बड़ी प्रेम पूर्वक आग्रह करा था कि माँ मैं आपके हार नहीं ले सकती हूँ। तब दासी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं हार लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बालक को देखने के लिए आई हूँ। 2 मिनट के लिए बालक को मेरी गोदी में दे दो, 2 मिनट के लिए दे दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। कौशल्या जी ने दासी को अपने पास बैठाया है, उसकी गोद में बालक को अर्पण किया है, बालक को दिया है। वियोग, अब जीव जो है श्री राम वियोग हुआ है, अब उसको ना आत्मा को वियोग हुआ है। और इस तरह से श्री राम प्रभु के गोदी में लेके, मतलब ऐसे लगता है कि आज वो समुद्र के इस अथाह सागर में वो किस तरह से अपने आप को डुबो ले रही है, इतना आनंद उसको, अमृत मिल रहा है। तो इस तरह से वो दासी जो है अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती है। इतने में ही जो है एक दासी दौड़ती हुई दशरथ महाराज के पास गई है। दशरथ राजा ने कहा है बधाई है लाला भयो है। तो दशरथ जी के पास जाकर के वो दासी कहती है बधाई हो लाला भया है। तो
दशरथ जी पूछते हैं बालक कैसा है। दासी ने क्या जवाब दिया पता है? दासी ने जवाब दिया, महाराज कैसा है ये मत पूछो, न ऐसा हुआ है न कभी ऐसा होने वाला है, तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है कि कैसा हुआ है। आज तक को हुआ ही नहीं है ऐसा, होने वाला भी नहीं ऐसा। आंख को दर्शन तो होता है, पर आंख जो है बोलने की शक्ति नहीं रखती। मतलब आंख देखती तो है लेकिन बयां नहीं कर सकती। जीभ बोलती है लेकिन रुक जाती है कि बोल नहीं पाती। आज इस तरह से सबका चित्त जो है चोरी हो गया है। तो जीभ बोलती है पर जीभ आधी ही रह जाती है, आधा मुंह के अंदर जबान है, आधा बाहर है। इस तरह से जीभ को दिखता नहीं है। राम कैसे हैं यह वेद भी बार बार वर्णन नहीं कर सकता है। तो महाराज घर में ठाकुर जी जो है, महाराज के घर में ठाकुर जी जो है आज विराजमान है। नारायण जैसी उनकी आंखें हैं, जैसे आप नारायण की पूजा करते हो देखते हो ना, उनकी आंखें कटीली हैं। इस तरह से राम जी की आंखें इस तरह से कटीली हैं। शियोग आया है, सेवक दशरथ महाराज को सिंगारते हैं। आज तक दशरथ महाराज, और पता है दशरथ महाराज कैसे हैं, आज तक इतने वृद्ध अवस्था में हो गए, वो कभी सिंगार वगैरह करते ही नहीं थे। लेकिन आज ऐसी अवस्था आई है कि वो पहले नौकरों का सिंगार कर देते थे, दूसरों को सजाने में अपना जीवन व्यस्त करते थे। लेकिन आज वही सारे जितने नौकर हैं आज राजा दशरथ को सजा रहे हैं। तो आज राजा दशरथ को जो है सजाते हैं, वस्त्र आभूषण देते हैं। कभी कभी वो घर के नौकरों को भी श्रृंगार करते हैं। मतलब अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, अपनी प्रजा में ही बांटते रहते थे। कभी आभूषण बांटते थे, कभी कुछ, कभी उनको श्रृंगार भी करते थे। अपना श्रृंगार उन्होंने कभी नहीं किया। तो इस तरह से सरयू नदी में फिर वो जाते हैं, कहते हैं कि लाला को तब लूंगा, पहले सरयू नदी में जा करके सरयू नदी का धन्यवाद करके आऊं। और इस तरह से जब नहा के आते हैं तो सारे जो उनके महल के नौकर होते, प्रजा होते हैं, राजा जी को सजाते हैं। राजा को श्रृंगार किया है। वशिष्ठ आदि ऋषि आए हैं, गणपति महाराज की पूजा कराई गई है। गणपति महाराज की पूजा कराई, पुण्य आवाहन चन हुआ है। नंदीश्वर में पितरों की पूजा की है। दशरथ राजा को ब्राह्मणों की, गरीबों की बहुत ही दान दिया है। सभी हृदय में आशीर्वाद देते हैं, जय जयकार हो रहा है। सोने का कटोरा है, कटोरे में मधु रखा है। सोने का कटोरा है, कटोरे में मधु रखा है, शहद। तो वशिष्ठ ऋषि वेद मंत्र बोलने के लिए जाते हैं। अब जैसे माता कौशल्या के मतलब कक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे क्या हाल हो रखा पता है? जितनी भी दासियां हैं जाती हैं कौशल्या माता के पास तो सब इस तरह से मंद मुक्त हो जाती हैं, सब चित भूल जाती हैं, सिर्फ उनको ही निहारती रहती हैं, राम जी को ही निहारती रहती हैं। इस तरह से दशरथ जी जब जैसे उनकी महल के पहुंचते हैं गेट पे तो सारे दरबारी कहते हैं कि उनको कहते हैं सबको, हटो हटो महाराज आ रहे हैं। तो दशरथ जी पता कितने दीन दयालु हैं, वो कहते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, मैं घर के मतलब गेट के बाहर इंतजार कर लूंगा, लेकिन इन लोगों को मत हटाओ क्योंकि ये प्रजा हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से आज प्रभु हमारे घर में जन्म लिए हैं, तो इसलिए इनको मत हटाओ। अब जो है ललायत हो रखे हैं दशरथ जी, इतने ललायत हो रहे हैं, कहते हैं कि भले वो भगवान है लेकिन मेरे लिए तो मेरे पुत्र हैं। इस तरह से पुत्र और जो है पिता का स्नेह चल रहा है, अंदर ही अंदर राम की एक झलक देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन प्रजा बस उनको बोल नहीं पा रहे हैं कि हाँ कि मुझे जाने दो। इस तरह से आज जो है उनके सेवक जो हैं, जितने दरबारी हैं, सब यही सोचते हैं कि आज कैसा दिन आ गया है कि आज हम अपने जेंट्स होने का वो कर रहे हैं कि आज हम पुरुष हैं, हमें भी प्रभु इस तरह से बना देते, लेडीज बना देते, हम भी दर्शन करते। इस तरह से उनका सबका बातें चल रही। अब वशिष्ठ जी जो हैं वो तो धर्मात्मा है, प्रभु ही हैं, तो वो समझ जाते हैं दशरथ जी की बात, देखते हैं कि इनको अंदर जाना है, लेकिन अंदर कैसे जाएं। तब दशरथ जी से कहते हैं राजन एक काम करो। कहते हैं क्या? कहते हैं मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आए। इस तरह से महल के अंदर जो है कक्ष में बहुत भीड़ हो गई है, बहुत भीड़ हो गई है। तो राजा दशरथ जी जैसे जाते हैं और राम भगवान को देखते हैं, उनकी आंखें ऐसे देखते हैं तो आंखों ही आंखों में चार होती हैं, और राम भगवान उन्हें देखते हैं, वो उन्हें देखते हैं तो मुस्की काटते हैं, अंदर ही अंदर राम भगवान मुस्की काट रहे हैं। तो कहते हैं कि दशरथ जी कहते हैं कि देखो मेरा पुत्र मुझे पहचान रहा है कि मैं इसका पिता हूँ और ये मुझे देख के हंस रहा है। इस तरह से फिर तुरंत जो है देखते हैं इतनी भीड़ हो रखी है, प्रभु के आंखों से उनकी दृष्टि हटती नहीं है और आंखों से अश्रु बहे जा रहे हैं दशरथ जी के। तो इस तरह से वो कहते हैं, वशिष्ठ जी
कहते हैं कि राजन मधु चटाओ। अब सोने का कटोरा है, सोने में मधु रखा गया है। अब जब वो मधु चटाने चलते हैं तो दशरथ जी कहते हैं कि ऋषि उनसे कहते हैं वशिष्ठ जी से कि गुरु आप मंत्र पढ़ना स्टार्ट करें। अब मंत्र कैसे पढ़ें? अब तो वो शहद लिए हैं चटाने के लिए, ऋषि मुनि उनके साथ खड़े हुए हैं, वेदों का पाठ कर रहे हैं। लेकिन वशिष्ठ जी का क्या हालत हुआ है पता है? वेद पढ़ने के लिए जाते हैं तो वेद नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उस वक्त प्रत्यक्ष में प्रभु का वो समाधि में जाते हैं। इस तरह से जो राम भगवान है वही वशिष्ठ जी के अंदर भी हैं, वही बाहर भी हैं। तो इस तरह से आत्मा आत्मा का मिलन होता है और वो समाधि में जाते हैं, तो बोल ही नहीं पाते हैं। तो दशरथ जी कहते हैं अरे महाराज वेद पढ़िए। तो कहते हैं राजन भूल जाओ वेद, तुम शहद चटाओ। आज तो मेरी जबान भी नहीं चल रही है, आज कुछ नहीं हो सकता है। स्वयं प्रभु विराजमान है तो मेरा वेद नहीं चल सकता। जहाँ पे प्रभु सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो वहाँ मैं वेद कैसे पढ़ सकता हूँ? मेरे आज जबान नहीं चल रही है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। इतने आनंद में है, समाधि में है वो। तो वेद कौन पढ़ रहा है पता? जो वशिष्ठ ऋषि के साथ जितने साधु महात्मा आए थे वो वेद पढ़ रहे हैं। तब जा करके उनको मधु चटाया जाता है। मधु चटाने के बाद जैसे उनके मधु का क्रिया का मतलब कार्यक्रम जो है समाप्त होता है, इतने में ही सूर्य देव जो हैं ठहरे हुए हैं। सूर्य देव का रथ घूम नहीं रहा, क्योंकि उनके कुल में आज श्री राम भगवान जो हैं दर्शन दिए हैं, आज जन्म लिए हैं। तो इसी तरह से आज जो है चंद्रदेव जो आते हैं प्रभु के चरणों में आके नमन करते हैं, अदृश्य होके नमन करते हैं और श्री राम भगवान से कहते हैं कि प्रभु कुछ करो। तो राम भगवान कहते हैं धैर्य रखो, क्या हुआ? तो कहते हैं कि 12 घंटे बीत गए हैं, सूर्य देव जो है अपनी जगह पे ही टिके हुए हैं, मुझे आने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो सब दर्शन कर ले रहे हैं, तो मैं कब दर्शन करूंगा? तो इस तरह से जो है सूर्य देव जी जो है एक ही जगह 12 घंटे खड़े हुए हैं। तब श्री राम भगवान कहते हैं धैर्य रखो, इस जन्म में सूर्य नारायण को जो है सूर्य देव को दर्शन करने दो। कुल के हमारे पुरोहित हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो सूर्य देव के आज कुल में मैं जन्म लिया हूँ तो उनका अधिकार बनता है। अब एक काम करना, तुम भी इंतजार करो, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तो मैं रात्रि के समय आऊँगा और तब तुम जी भर के दर्शन कर लेना। तब रात्रि के समय किसी का वहाँ अधिकार नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग जगते रहेंगे। तो इस तरह से उन्हें आशीर्वाद दे के सांत्वना बना करके भेज देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो इस तरह से होता। अब देख रहे हैं दशरथ जी जो हैं कि बहुत कक्ष में भीड़ हो गई है, लेकिन वहाँ पे पुरुषों की एंट्री नहीं है। कौशल्या माता के कक्ष में पुरुषों की एंट्री नहीं है। तो सारे दरबारी कह रहे हैं ये लेडीसें कितनी भाग्यशाली हैं स्त्रियाँ कि राम भगवान के, राम जी के लाला के दर्शन कर रही हैं। हम कितने अभागी हैं कि यहीं पहरेदार खड़े होकर के और जरा सा भी हम अपने प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मन में ये सब भेद चल रहे हैं इसी तरह से। लेकिन जब दशरथ जी की दृष्टि जो है अपनी प्रजा की तरफ, प्रजा सर्वस्व उनको बहुत प्रिय थी, अपने पुत्र से भी बढ़कर वो प्रजा की देखभाल करते थे। तो उनके मन की बात वो समझ गए कि इनको भी दर्शन करना है। तब कौशल्या माता से कहते हैं कि देखो यहाँ पे ना बहुत गर्मी हो रही है, बाहर आंगन में चल के बैठो, वहाँ पर के लाला को थोड़ा सा हवा भी लगेगा। और देखो बहुत भीड़ हो गई है, भीड़ में गर्मी लगेगी और लाला रुदन करेगा, तो इससे अच्छा है कि चलो आंगन में बैठो। तो वहाँ पर जब जाती हैं तो उससे पहले जो दरबारी होते कह रहे थे कि आज जो है इन लेडीज़ों का भाग्य कितना उदय हो रखा है कि सबसे सर्वप्रथम दर्शन जो है लेडीज़ों को ही मिला है प्रभु का। क्योंकि कौशल्या माता तो एक वो भी स्त्री हैं तो उनको दर्शन मिला, फिर दासी को मिला। सोचो दासी वासी को दर्शन देने के बाद तब जाके राजा दशरथ को दर्शन मिला था। तो पहले लेडीज आती हैं दर्शन में, फिर बाद में पुरुष आते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो प्रभु मुझे जो है स्त्री बनाते तो मैं भी प्रथम दर्शन करता। तो यही कारण है कि जब श्री कृष्ण लीला हुआ था तो जितने भी पुरुष थे वो भी जो हैं लेडीज बने थे, लेडीज बन करके ही जन्म लिए थे और प्रभु की सेवा में पाने के लिए ललायित रहते थे। तो ये हुआ, तब जाकर के श्री राम भगवान वहाँ पे आते हैं और इस तरह से कौशल्या माता उनको लेकर के बैठती हैं और फिर वो दर्शन देते हैं। तो बालक राम को देती हैं, आनंद होता है। तो सारी जो सखियां होती हैं वो कहती हैं कि माँ मैंने सुना है आपने
जो है दासी को अपने पुत्र को दिया है तो मुझे भी दे दो। तो इसी तरह से जितने प्रजा होते हैं सब एक एक करके आते हैं, राम को अपनी गोदी में लेके आलिंगन करते हैं और उनसे मिलन करते हैं, तो सबको आनंदमय हो जाता है। तो इसी तरह से जो है प्रभु सबको दर्शन देते हैं। तो राजा दशरथ को प्रजा प्राण से भी प्यारी है, प्रजा जो है बहुत प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है। तो राजा थोड़ी देर बाहर दृष्टि की है, बहुत भीड़ हो गई है, इतने में सब अंदर कैसे आएंगे। तो इसी तरह से कौशल्या माता को बाहर आंगन में आकर बैठने के लिए बोला है। कौशल्या माता की गोद में बालक श्री राम है। अयोध्या की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, श्री राम प्रत्यक्ष दर्शन करती है। श्री राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है कि किसी को पानी पीने का भी इच्छा नहीं होता है। तो जिस दिन प्रभु का जन्म हुआ था उस दिन अब कोई पानी, रामनवमी के दिन वैसे भी लोग व्रत रखते हैं, तो यही एक कारण है कि जब राम भगवान का जन्म हुआ था, जब दर्शन हुआ तो पानी खाना सब भूल गए थे कि 24 घंटा इसी तरह से बैठे ही रहे। पंडित जी में मतलब वशिष्ठ ऋषि जो हैं वेद पढ़ दिए, सब कुछ मतलब भूल गए कि अब क्या पढ़ना है। जब प्रभु के दर्शन हुए प्रत्यक्ष में तो वशिष्ठ जी भी भूल गए कि उन्हें कौन सा वेद पढ़ना है। तो प्रभु के आगे कोई वेद भी नहीं चला, तो इस तरह से वो क्या वेद पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो समझ जाओ कि उस दिन जो है श्री राम दर्शन अयोध्या की प्रजा तन्मय होती है। तो इसी तरह से जो है राम भगवान की आज मैंने आप लोगों को कथा सुनाई है, उनके जन्म की कथा सुनाई। तो आप लोगों को कैसी लगी कथा? और पता क्या, जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ही शंकर भगवान अयोध्या नगरी में घूम रहे थे, साधु वही वाला रूप बना करके घूम रहे थे कि जैसे ही दर्शन हो, जैसे ही प्रभु प्रकट होंगे वैसे मैं दर्शन करूंगा। आज मैं उनके बाल रूप का दर्शन करूंगा। अब इसी चक्कर में घूमे जा रहे। पता सारे अयोध्यावासी कह रहे थे ये तो दिख तो रहे हैं भोलेनाथ के जैसे, लेकिन पता नहीं कौन है। लेकिन उनसे नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो उनको नाम कुछ और बताते हैं, लेकिन सबको शंका है कि ये भोलेनाथ ही हैं। तो इस तरह से शंकर भगवान सारे देवी देवता उस वक्त धरती पर उतरे थे और किसी न किसी का रूप बना करके प्रभु का दर्शन करे थे। तो हमारे श्री राम भगवान का कहते हैं कि जब शिव नाम ही इतना अमृत है कि राम, इसी राम से ही आप कहते हैं कि हमारे प्रभु जो चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए थे, तो इसलिए चतुर्भुज रूप लेकर के हुए थे। चाहे शूद्र हो, चाहे कोई बड़ा जाति हो, कोई छोटा जाति हो, प्रभु के लिए सब एक समान है। उनके लिए ना कोई छोटा था ना बड़ा था, इसलिए एक समान के रखने के लिए कि कोई किसी कोने से छूटे न जाए, सब मेरे दर्शन करें, मैं सबके लिए एक जैसा हूँ। तो कहते हैं अगर आपको वेदों का ज्ञान है, आपको किसी भी चीज़ का